चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग कक्षा 9वीं की गणित विषय पढ़ रहे हैं और जिसमें हमने क्या शुरू किया है, कक्षा 9वीं का दूसरा अध्याय जिसका नाम है बहुपद। हाँ ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, एक बार आप ध्यान दे दो, हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था गुणनखंड। और कौन सा गुणनखंड पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था सार्वगुणनखंड की विधि, मतलब कॉमन फैक्टर। क्या सीखा था हमने, कॉमन फैक्टर निकालना सीखा था, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से थोड़ा बहुत रिवीजन करा देता हूँ, ताकि आज भी हम लोग इसी को थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे और इसी में थोड़ा कठिन कठिन प्रश्न प्रश्न देखेंगे और देख पाते हैं कि आप लोग वो बना पाते हो या नहीं, ठीक है। चलो, मैंने बताया था आपको सार्वगुणनखंड के लिए, मैंने आपको बताया था सार्वगुणनखंड के लिए कि अगर हमारे पास कोई गुणनखंड दिया हो, दो से ज्यादा, तीन, चार, पांच के कितने भी हमें गुणनखंड दिया हो, उसमें हमें ये पता करना होता है कि उन गुणनखंडों में कॉमन कौन कौन से, कॉमन मतलब कि उन गुणनखंडों में एक जैसे कौन कौन सा है। जैसे कि एक उदाहरण के जरिए हम समझ लें, अगर मैं आपसे बोलूं 2 × 3 × 7 और इधर मैं बोलूं 3 × 9 × 11, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर कि इन दोनों, ये भी एक गुणनखंड है, ये भी एक गुणनखंड है। चलो इधर भी लिख देते हैं, ये भी एक गुणनखंड है, ये भी क्या है, गुणनखंड है। अब आपको पता करना है कि इन दोनों गुणनखंडों में कौन एक जैसे हैं। तो बताओ, इसमें दो है क्या, इसमें दो है सर, नहीं है। किसी एक से चेक करो, सर इसमें तीन है क्या, इसमें तीन है, हाँ सर इसमें तीन है, तो यानी ये दोनों में है, यानी ये हो जाएगा एक हमारा सार्व मतलब कॉमन फैक्टर। फिर देखो यहाँ पे 7, इसमें 7 है, इसमें 7 है सर, नहीं है। यानी सिर्फ एक ही हुआ हमारा कॉमन फैक्टर, कौन सा, वो हुआ 3। वो हुआ कौन सा, वो हुआ 3। देखो बहुत बच्चे आंसर भी बता रहे थे, है ना। तो देखो कितना सरल सा तरीका है, हमें एक दो तीन गुणनखंड दिए होंगे और उसमें से हमें चूज करना है, उसमें से हमें ये पता लगाना है कि उन गुणनखंडों में कौन दोनों में है। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे, अब आप बोलोगे सर इसमें तो हम 9 भी था, इसमें 9 भी था, तो बताओ यहाँ पे 9 है क्या, इसमें 9 था, पहले वाले में नहीं था। सर यहाँ पे देखो 11 भी था क्या, तो पहले वाले में 11 था, नहीं था। सिर्फ हमें एक ही ऐसा संख्या, एक ही ऐसा नंबर दिखा जो दोनों में है, दोनों गुणनखंड में है, तो वो हमारा हो जाएगा सार्वगुणनखंड। मैंने इसका एक तरीका भी बताया था आपको, इसका एक तरीका भी बताया था आपका, मतलब मैंने सार्वदोष कॉमन फ्रेंड, जो दोनों का फ्रेंड हो। जैसे तीन क्या है, पहला वाला का भी फ्रेंड है, और इसमें दूसरा वाला गुणनखंड, दूसरा वाला में भी तीन क्या है, इसका भी दोस्त है। तो यानी हमने कॉमन दोस्त देखना है जो दोनों में हो, ठीक है। ये जो नहीं है कि सिर्फ दो, दो से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, आपको बताना है आपको 2m² p, दूसरा है 4mp², और तीसरा है 6mp। अब आपको बताना है कि ये तीन गुणनखंड है, यानी तीन कोई लोग है। अब इसका हमें बताना है कि सार्वगुणनखंड मतलब इनमें कॉमन कौन कौन सा है, इनमें कौन सी ऐसी संख्या या कौन से ऐसे चर और अचर जो हैं एक दूसरे में हैं, जो भी तीनों में होगा वही। अच्छा ठीक है, मैं एक बार फिर समझाता हूँ, ठीक है। हाँ, अंजलि शर्मा नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया, हो सकता है आप पिछली क्लास में नहीं थे, कोई बात नहीं, फिर से एक बार समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो ध्यान दो, हमें ये पता करना होता है, ध्यान दो, हमें ये पता करना होता है कि मान लो कि ये आपका एक संख्या दिया गया चर अचर का, ठीक है। तो आप इसका गुणनखंड निकालो, तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, सबको पता है, सबको पता है। देखो ध्यान दो, देखो ये दो है तो इसको लिखिए 2 × m² का मतलब क्या हुआ, m² का मतलब हुआ कि m×m, है ना। तब यहाँ p है, तब p×p, एक ही p तो एक ही p हो गया। चलो, इसी प्रकार इसका गुणनखंड क्या होगा, तो आप बोलेगे सर 4 लिखा है, तो 4 का भी तो गुणनखंड हम निकाल सकते हैं, 2 × 4 का गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2, 4 का गुणनखंड हो गया 2 × 2, इंटू में क्या है, यहाँ हो गया m, और इंटू में क्या है, यहाँ पे p², p² मतलब क्या है, p×p, p² मतलब p×p। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, चलो 6 का क्या करते हैं, चलो निकालते हैं 6 का। चलो 6 से निकालो गुणनखंड, 2 से कटेगा, 2×3 = 6, तो 6 का गुणनखंड हुआ 2 × 3। 6 का गुणनखंड क्या हुआ, 2 × 3,
और इनटू में क्या हो गया m, इनटू में क्या हो गया p। तो ये हुआ गुणनखंड। यहां तक समझ में आया? हाँ यहाँ तक सारे बच्चे समझ में आ। चलो कौन बच्चा, हाँ अंजलि शर्मा नाम से जो बच्चा जान बाबू आपको यहाँ तक समझ में आया, ये बताओ। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करो। सारे बच्चे, अगर सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आया कि हाँ मैंने गुणनखंड कैसे निकाला, तो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। सिंपल। 6 का हमने देखो लिखा है 2 × 3, 4 का मैंने लिखा है 2 × 2, 2 का मैंने लिखा था 2। ठीक है, अब देखो, अब हमें इसमें देखना है ना, तीनों में देखना है कि ये गुणनखंड हो गया, एक ये गुणनखंड हो गया, एक ये गुणनखंड हो गया। इन तीनों में देखना है कि कौन कौन कॉमन है, मतलब कौन तीनों में है। ठीक है, मतलब कौन तीनों का कॉमन दोस्त है, कौन तीनों का दोस्त। सिंपल। तो चलो एक एक करके चेक करते हैं हम लोग, एक ही करके। तो पहले हम सबसे पहले उपाय क्या, किसी एक को रख देखेंगे, किसी एक को पकड़ेंगे और उसमें चेक करेंगे कौन कौन सब में है। जैसे कि मान लो कि पहला को पकड़ते हैं, चलो 2, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी इसका एक कॉमन दोस्त हो गया क्या 2, यानी सब में है, इसलिए हो गया कॉमन दोस्त 2। चलो फिर आगे आते हैं हम लोग एम पे। इसमें एम है, इसमें भी एम है, इसमें भी एम है, तो दूसरा इसका कॉमन दोस्त क्या हो गया जो तीनों में है, दूसरा हो गया इसका कॉमन दोस्त एम। चलो फिर देखो, फिर इसमें एम है, एक्स्ट्रा एम है, एक ज्यादा एम है। क्या इसमें एक्स्ट्रा एम है? सर दूसरा में ही पता चल गया कि एक्स्ट्रा एम है नहीं, तो यानी ये एम तो गलत हो गया, क्योंकि अब आगे और एम है नहीं। चलो फिर देखते हैं पी। चलो इसमें पी है, इसमें भी पी है सर, इसमें भी पी है, यानी देखो ये पी जो है तीनों में है, यानी ये यहाँ पे हो गया। अब देखो पहले वाला का पूरा पूरा खत्म हो गया, पूरा संख्या से खत्म हो गया, तो हम आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। हमें यहीं से पता चलिए क्या कि इसका सार्वगुणनखंड क्या हुआ 2mp, 2mp। आया समझ में? तो इस प्रकार से बनानी होती है ना। ठीक है, जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं बाबू, हो सकता है आप लोग, हाँ क्लास थोड़ा लेट से ज्वाइन करो, तो क्लास लेट से ज्वाइन मत किया करो, है ना। जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद है ना। तो चलो आप लोग जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो, जल्दी करेंगे। सार्वगुणनखंड का मतलब हुआ कि जो सब में हो। ठीक है, चलो इससे संबंधित एक मैं क्वेश्चन देता हूँ और वो क्वेश्चन कहा दूंगा मैं आपको पोल सेक्शन में जाके। ठीक है, ठीक है, हाँ चलो एक ही बार टाइप करो, एक ही बार जो भी टाइप करना एक ही बार टाइप करो, है ना। चलो अज्जू भाई नाम से, अज्जू भाई शर्मा नाम से जो बच्चे ज्वाइन किए बाबू, आप एक ही बार टाइप करो, एक से ज्यादा बार अगर आप टाइप कर रहे हो तो क्लास में उससे खरगते होगा, है ना। एक ही बार टाइप करो, जो कुछ भी टाइप करना एक ही बार टाइप करो, है ना। चलो चलो देखते हैं इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बहुत ही सरल सा है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, चलो आराम से पहले अपने कॉपी में लिखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोल रहा है 2m स्क्वायर 4m का सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, ये हमें क्वेश्चन बोला गया। ठीक है, और इसका आंसर हमें कहाँ देना है? इसका आंसर देना है हमें पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में पता होगा। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता है तो मैं एक बार उनको रिपीट करके बताता हूँ कि पोल सेक्शन कैसे आता है। देखो आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदुएं होंगी, उस 3 बिंदु पर आप क्लिक करो। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको एक दूसरा स्क्रीन दिखेगा जिसपे आपको नीचे एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको हिंदी में होगा तो गतिविधियां का दिखेगा। आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको पोल सेक्शन दिखेगा। जैसे आप पोल सेक्शन पे क्लिक करते हो आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। रिकॉल टेस्ट में 4 ऑप्शन ABCD दिखेंगे। अब आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन सही है उस पर क्लिक कीजिएगा और नीचे वोट कर दीजिएगा। ठीक है, चलो आराम से करेंगे। मैं थोड़ा बहुत आपको इसमें लिख देता हूँ क्या क्या दिया गया। 2m स्क्वायर और 4m, इन तीनों में हमें बताना है कि सार्वगुणनखंड कौन सा है। लास्ट 15 सेकेंड, चलो लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, बहुत नहीं है बहुत नहीं है। चलो और अब 5 सेकंड टाइम ले लो, और अब 5 सेकंड टाइम ले लो, आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाओ। चलो लास्ट 5 सेकंड, चलो 5 4 3 2 1, है ना। ग्रेट, चलो देखते हैं
बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, आराम से देखो। 2m को क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2 × m। 2m² का लिखोगे, आप लिखोगे 2 × m। कितना बार है, 2 बार, तो 2m हो गया। 4m को क्या लिखोगे, 4 को पहले लिखोगे आप क्या, 2 × 2, फिर एक m है, m हो गया। किसी एक को आप पकड़ो या किसी एक को आप ले लो, उससे देखो कि कौन कौन एक जैसे। जैसे इसमें देखो 2, इधर भी देखो 2, इधर भी देखो 2, क्या हो गया, 2 जो है सब में है, तो 2 हो गया यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे इसमें है m, इसमें भी है m, इसमें भी है m, m यहाँ पे हो गया। बताओ, अब अगर आप बोल रहे सर ये सेकेंड वाले में भी एक एम है, तो क्या ये पहले वाला में एक एक्स्ट्रा एम है, नहीं है। क्या दूसरा वाला में एक एक्स्ट्रा एम है, नहीं है। तो सर ये ऐसे ही गलत हो गया। अब आप बोलोगे सर आप यहाँ पे भी 2 है, तो क्या और किसी में एक्स्ट्रा 2 है, नहीं है, ये गलत हुआ। यानी इसका सार्वत्रिक गुणनखंड क्या होगा, इसका सार्वत्रिक गुणनखंड होगा 2m। कौन सा ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन है तो सिर्फ 2 है, ऑप्शन सी सिर्फ m है, ऑप्शन डी तो 4m दिया गया, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है 2 है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। अच्छा चलो ठीक है, हाँ ठीक है। चलो एक बार मैं सारे बच्चों से पूछ भी लेता हूँ, ठीक है, एक बार सारे बच्चे कंफर्म बताएंगे। हाँ करते हैं, पोल में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, एक बार आप लोग पहले पढ़ तो लो अच्छे से, है ना। चलो एक बार सारे बच्चे कंफर्म करेंगे। अगर आपको आवाज मेरी एकदम अच्छी से सुनाई दे रही है तो चैट बॉक्स में आप वाई टाइप कर दो, नहीं दे रही है तो एन टाइप कर दो, क्योंकि 2-3 बच्चे हैं जिनको आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हाँ दे रही है अच्छी से आवाज सुनाई तो वाई टाइप कर दो, नहीं दे रही है तो एन टाइप कर दो। आ रही है ना, अच्छा चलो अभी आ रही है ना, चलो ग्रेट। अब देखो यहां तक हो गया। अब देखो इसी सार्वत्रिक गुणनखंड की हेल्प से, इसी सार्वत्रिक गुणनखंड की सहायता से हम लोग अब इक्वेशन में, समीकरण में या जोड़ घटाव के थोड़ा सा लॉन्ग लॉन्ग विधि में जहां पे जोड़ घटाव उपलब्ध होते हैं, मौजूद होते हैं, उसमें भी यूज करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूंगा। वो एग्जांपल बहुत ही सरल, अगर मैं आपसे बोलूं कि 4x² y +3x में हमें बताना है इसका सार्वत्रिक गुणनखंड। तो इसका क्या तरीका था, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। जो जहां लिखा है उसको वैसे ही रखना है, जो जहां पे लिखा है उसको वैसे ही रखना है। अंतर क्या है कि जो, जैसे मान लो ये है, इसका अलग गुणनखंड निकाल के नीचे लिख दो, इसका अलग गुणनखंड निकाल के नीचे लिख दो, बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ लिख दो, ठीक है। चलो करके दिखाते हैं, बनाते हैं हम, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, है ना। चलो 4x² y, तो 4 का गुणनखंड क्या होता है, 2 × 2, है ना। इंटू में क्या हो जाएगा, x² का गुणनखंड x×x, फिर y का y। अब बताओ बीच में जोड़ का चिन्ह है तो आप क्या करो, जोड़ का जोड़ ही रहने दो, ठीक है। फिर देखो 3x y, तो क्या होगा 3 × x × y, है ना। अब करना क्या है, ध्यान से करो, देखो अब बताओ इसमें 2 है, इसमें क्या 2 है सर, नहीं है। तो 2 इसमें 2 है, इसमें 2 है, नहीं है सर। देखो कॉमन कौन सा है, देखो यहाँ पे एक x दिख गया, यहाँ पे एक x दिख गया, तो जो जो कॉमन है उसको बाहर निकालो। देखो ये x मिल गया, यहाँ से x मिल गया, एक x तो बाहर निकल गया। और कुछ कॉमन है, देखो अब यहाँ पे एक x है और इसमें एक एक्स्ट्रा x है, नहीं है। सिर्फ इसमें और एक एक्स्ट्रा दिख रहा है हमें y, जो इसमें भी है। तो 2 हमें दिखा जो दोनों में कॉमन है। जो जो दोनों में कॉमन, दो दोनों में होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। हाँ जो दोनों में होता है उसको हम बाहर निकालते हैं। कौन सा दोनों में है, एक्स वाई दोनों में है। तो मैंने पहले में से भी एक्स, दूसरे में से भी एक्स, पहले में से भी वाई, दूसरे में से भी वाई, दोनों में से मैंने एक्स वाई बाहर निकाल दिया। अब रही बात कि जो जो बच जाता है, जैसे कि आप देखो, जैसे कि मैं उसके नीचे क्रश डालता हूं, देखो इसके नीचे ये बच गया है, ये बच गया है। या क्रश के अलावा मैं इसके अलावा ब्लैक कलर से डालता हूँ, ये इसको करके ये चीजें हमें बच गई। इसमें ये बच गया है, इसमें ये बच गया, बस इसमें सिर्फ 3 बचा है। तो जो जो बच जाता है उसको वैसे की वैसे लिख देते हैं, एज इट इज वैसे ही रख देते हैं, वैसे लिख देते हैं। तो मान लो इसमें 2 बचा है, 2 लिख दिए, फिर क्या बचा है, 2 बचा है, 2 लिख दिए, फिर क्या बच गया, एक्स बचा, एक्स लिख दिए, बीच में क्या प्लस है तो प्लस का प्लस लिख दिए। इसमें क्या बच गया, सिर्फ इसमें बच गया 3। फिर क्या कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, कोष्टक को क्लोज कर देंगे। बस यही काम है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से शेड्यूल करके लिख लो।
देखो ये हो गया एक्स वाई का एक्स वाई, है ना, ये 2 दूनी 4x प्लस 3, तो इसका सार्वगुणनखंड क्या हुआ, एक्स वाई और 4x+3। बताओ इसमें कोई रॉकेट साइंस था जो कि आपको नहीं आएगा, बताओ, ऐसा कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं था जो आपको नहीं आएगा। सिंपल आपको गुणनखंड लिखना है, उसमें से जो जो एक जैसे हैं दोनों में उसको बाहर निकाल दो, जो नहीं है उसको अंदर ही रख दो, सिंपल। प्लस है तो प्लस रखो, माइनस है तो माइनस रखो। क्लियर है? जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप करो, जल्दी करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा रुको, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। अगर मैं आपसे बोलूं 2x, अगर मैंने बाहर रखा है, ध्यान सुनना, मैं बोला अगर आपसे 2x बाहर रखा है, या ऐसे सिंपल, और सिंपल मान लो कि मैंने बोला 2 बाहर है और मैंने यहाँ बोला x+y, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर कुछ ऐसे गुणनखंड लिखे होंगे जिसमें 2 जो होगा इसके साथ भी होगा, पहले वाले के साथ भी, और 2 जो होगा दूसरे वाले के साथ भी गुना में होगा, दूसरे वाले के साथ भी गुना में होगा। तो इसका सरल से उपाय क्या है कि वो हमें पता करना होगा, अगर वो हमें पता करना होगा कि वो कौन कौन सी ऐसी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, तो आप सिंपल क्या करो, ये 2 से पहला वाला में भी गुना करके देख लो, लिख दो ऐसे 2 गुने x, है ना, जो हमें पता है क्योंकि दो दोनों में है तो दोनों के साथ लिख देंगे, दूसरा वाला के साथ भी क्या लिख दो, 2 लिख दो। तो आप बोलोगे फिर बोलोगे आप क्या, ये लिखा है, ये लिखा है, ऊपर वाला 2x लिखा है और ये लिखा है 2y, यानी आप इसको उल्टा भी आ सकते हो, इससे आप उल्टा भी आ सकते हो, है ना, यानी अगर लिखा रहता है ये तो आप बोलते सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये लिखा है तो आप उसको उल्टा भी बोल सकते हो ऊपर की तरफ, है ना। चलो तो इससे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आपको बनाना है अभी, ठीक है। चलो क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन बहुत ही सरल, मान लो 2x और यहाँ पे मैंने लिखा y+z। अब बताओ इसका क्या रूप होगा, हाँ बताओ सर बच्चे इसका क्या रूप होगा, सिंपल सर। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये 2x जो है ना दोनों के साथ गुना में होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या करेंगे सर, पहले में 2x के साथ पहला में गुना है, बीच में सर जोड़ है तो जोड़ लिख देंगे, फिर 2x के साथ दूसरा में गुना है, फिर गुना करके देख लेंगे सर क्या हो जाएगा 2xy, बीच में जोड़ का जोड़ 2xz। आगे समझ में, ये तो सबको पता चला ना कि ये जब बाहर लिखा है यानी ये दोनों में होगा, ये कभी भी हमने सीखा है कि सर जब बाहर करते हैं यानी कॉमन निकाल के बाहर करते हैं, जब कॉमन निकाल के हम बाहर करते हैं इसका मतलब उसके साथ गुना करना है। हाँ बहुत अच्छी सही कर रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको टफ बनाते हैं, थोड़ा सा इसको टफ बनाते हैं। चलो बनाएंगे सर बच्चे, थोड़ा सा इसको और अच्छे से बताएंगे सर बच्चे। सिंपल ध्यान क्या देना है कि ये बाहर यानी पहले के साथ भी गुना में होगा, दूसरे के साथ भी गुना में होगा। चलो बना के दिखाएंगे इसको। हाँ तो अगर आप कैमरा ऑन करके दिखाना चाहते हो कैमरा ऑन दिखाना, अगर चैट बॉक्स में नहीं लिख पा रहे तो आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, है ना। चलो चलो, हाँ आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो अगर आप देख नहीं चैट बॉक्स में टाइप कर पा रहे हो तो। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, सिंपल। हाँ बनाओ बनाओ, आराम सुनाओ। पहले के साथ भी गुना में होगा, दूसरे के साथ भी गुना में होगा, सिंपली गुना करके देखो लास्ट में क्या आ रहा है ना। चलो एक बच्चे ने शायद बना लिया, उन्होंने कैमरा ऑन किया। चलो प्रेम आर्य नाम से बच्चा जो है, चलो इनका चेक कर लेते हैं हम एक बार। अच्छा राहुल धनिया ने बना लिया, ग्रेट, बहुत बढ़िया, सही है। हाँ ठीक है, प्रेम आर्य आपका भी सही है, और राहुल धनिया नाम से बच्चा ज्वाइन किया, हाँ योर आंसर इज ऑल्सो राइट। ठीक है, पूजा वर्मा नाम से बच्चा ज्वाइन किया, चलो इनका भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मतलब समझ में आ गया आप लोग को, है ना। हाँ चलो सिंपल है, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले के साथ भी गुना में दूसरे के साथ भी गुना, मतलब एक्स वाई पहले के साथ भी गुना में 7xz, फिर प्लस एक्स वाई दूसरे के साथ भी गुना में, गुना कर लो। देखो ये तो बहुत आसान है, 7 एक ही एक, एक्स कितना है, एक्स 2 बार तो एक्स स्क्वायर, वाई कितने बार 1 बार, जेड कितने बार 1 बार। ठीक है, फिर इसमें देखो 3 का 3, एक्स का एक्स, जेड का जेड, वाई कितनी बार, वाई है 2 बार।
ठीक है, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दो। आसान है ना? अंकित दहिया नाम से, अज्जू भाई नाम से बच्चा ज्वाइन किया, ठीक है चलो बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है चलो बहुत अच्छा आप लोग से बना रहे हो, है ना? चलो अब देखो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे, उम्मीद करते हैं आराम से बना लोगे, ठीक है। देखो जहां पे 2 था वहां पे 3 था, देखो मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ, 3x 7y(x) प्लस 10y+3, है ना? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि 3x जब बाहरी यानी ये सब में कॉमन होगा, यानी क्या करेंगे पहले के साथ गुना में, है ना, दूसरे के साथ गुना में, तीसरे के साथ गुना में, ठीक है। इतना हिंट काफी है। चलो और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है बाबू, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। हाँ टाइम लो, आराम से टाइम लो आप, ठीक है। फिर इसका आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन जाके, ठीक है। जल्दीबाजी बस मत करना है आपको, आराम से बनाइएगा, बन जाएगा क्वेश्चन बहुत ही सरल, ठीक है। तो आराम से पहले कॉपी बनाओ, आराम से कॉपी बनाओ आप लोग, ठीक है चलो आराम से बनाओ कॉपी में, फिर इसका आंसर करना कहाँ पे, पोल सेक्शन जाके। जल्दीबाजी करोगे ना वो गलत हो जाएगा, जल्दीबाजी हमें नहीं करनी है ना। चलो टाइम लेकर बनाएंगे तो हम आराम से सही कर पाएंगे, अगर टाइम हम नहीं लेंगे तो गलत हो जाएगा हमसे, है ना। हम कोशिश करेंगे कि हम टाइम ले लेकर बनाए, है ना। चलो ठीक है, चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। 3x समझ, 3x मतलब कॉमन होगा तभी तो बाहर निकाले थे, बाहर निकाले थे यानी उसको हम सब में गुना कर सकते हैं, यानी सब में गुना कर देंगे, फिर देखेंगे हमें क्या मिल रहा है ना। चलो ठीक है, आराम से कीजिए, देखिए जल्दीबाजी कीजिए गलत हो जाएगा। जब दोनों जैसे x x 2 होते हैं तो क्या होगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, एक y 2 में तो y का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे कर दो। अगर हमें x x 2 दिख रहे हैं तो यानी x का स्क्वायर होता है, ये मत सोचिए कि x y सिंपल हो जाएगा, नहीं। तो समझ में आया? तो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो हाँ जो बच्चे बना लियो कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हैं ना। देखो सिंपल सा है, बहुत सरल, क्या करना है सर, सर जब ये कॉमन यानी तीनों साथ गुना करो, चलो तीनों साथ गुना करो, 3x इंटू 7y(x) जोड़ का जोड़ 3x इंटू 10y जोड़ का जोड़ 3x इंटू 3, जोड़ इसको सगुना करते चलो। 7 का 3 निशान, 7 3 का 21। अब देखो यहाँ पे एक एक्स, यहाँ पे एक एक्स, कितना एक्स है, 2x है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखो यही देखते ही हमें देखो पहला ऑप्शन तीसरा ऑप्शन ये तो गलत हो गया क्योंकि एक्स स्क्वायर इसमें है ही नहीं, है ना। चलो अब आते हैं सर यहाँ पे देखो वाई, अब क्या बच गया, सिर्फ वाई बच गया, वाई। फिर देखो प्लस का प्लस, फिर गुना करो इसको, 3 10 10 3 30, एक से एक वाई है तो क्या हो गया एक्स वाई, जोड़ का जोड़ 3 3 9x। अब देखो इसमें सर, इसमें बी ऑप्शन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, क्योंकि लेकिन यहाँ पे सिर्फ वाई है, यानी ये गलत हो गया। ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। हाँ बहुत बच्चे दिखा भी रहे हैं, बहुत अच्छा। हाँ चलिए जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस कम हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए ना सारे के सारे बच्चे जरूर 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 पोल सेक्शन में जाकर उत्तर जरूर किया कीजिए, ठीक है। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करोगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, तभी तो आप आंसर नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको प्रेजेंट एकदम अच्छे से चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपकी अटेंडेंस लगने में आपको परेशानी ना हो, तो आप लोगों को जरूर 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 जाकर पोल सेक्शन में उत्तर करनी चाहिए, है ना। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। ठीक है चलो, हाँ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो अगला टॉपिक है, ये भी बहुत आसान है, जो अभी हम लोग पढ़े उसी से संबंधित है। अगला टॉपिक है पदों का पुनः समूहन द्वारा गुणनखंडन, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म। वही बात मैंने जो अभी बताया आपको, जैसे कि सिंपल सा
एक क्वेश्चन की जगह समझ लेते हैं। हाँ, जैसे ये था 10x y प्लस 21 प्लस 15, तो आप इसको क्या करोगे, अलग अलग सबका गुणनखंड निकालोगे, अलग अलग सबको गुणनखंड निकालो। चलो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको अच्छे से तरीके से क्वेश्चन की जगह, आसान से क्वेश्चन की जगह फिर समझाता हूँ, ठीक है, फिर आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। चलो, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये है x, ये है यहाँ पे 5, अलग अलग है सब, ये है 2x, ये है 10। चलो मैं आपसे बोलूं, बताइएगा, ध्यान से सुनिए फिर बताइएगा। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बताइए इसमें एक जैसे कौन कौन है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे क्लास, जैसे आपको एक एग्जांपल जैसे समझाता हूँ, ठीक है, ये राम जो है और इधर मान लेते हैं श्याम, और इधर गीता हो गई, इधर हो गई रीता, है ना। श्याम जो है क्लास 6 में पढ़ता है, और राम जो है ये भी क्लास 6 में पढ़ता है, गीता जो है क्लास 9 में पढ़ती है, और रीता जो है क्लास 9 में पढ़ती है। अब अगर मैं आपसे ये बोलता कि आपको क्लास वाइज अरेंज करना है, क्लास वाइज इनको सजाना है, तब क्या करते, आप श्याम को राम को एक जगह रखते, ऐसे लिखते श्याम और राम, इनको एक जगह रखते, क्यों, क्योंकि ये क्लास 6 के हैं। ठीक है, चलो गीता और रीता ये दोनों क्लास 9 के हैं, तो इनको आप एक जगह रखते, इनको आप क्या करते, इनको एक जगह रखते, ठीक है, तो क्योंकि ये क्लास 9 के हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे एक x है, एक 5 है, एक 2x है, एक 10 है। तो आपको अब ये पता करना है कि इनको हम लोग कैसे सजाएं, कैसे इनको हम लिखें, ताकि हम उसमें से कॉमन सार्व अंतर आसानी से निकाल सकें, है ना। जैसे कि अगर हम आपसे यहाँ पे बोले, अगर हम आपसे यहाँ पे बोले, ध्यान से बोलना, देखो यहाँ पे x, यहाँ पे है 2, ये दोनों एक जैसे हैं, चलो x को इधर ले लिए, 2x को इधर एक साथ, है ना। चलो ठीक है, उसके बाद देखो ये 5 और ये हो गया 10, क्यों, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, मतलब समान पद वाला मान सकते हैं, ठीक है, समान चल वाला समान पद मान सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको। चलो अगर आपको इतना समझ में आ गया, तब आप ये क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। चलो अब आप बताओ यहाँ पे, तो इसको जूम कर देते हैं, हाँ आराम से बताना। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा यहाँ पे कि सर ये तो 10xy था, यहाँ पे 15x है, यहाँ पे 14y है, यहाँ पे 21 है, सर इसमें तो कोई भी मैच नहीं कर रहा है। देखो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर उनमें से कोई एक भी मैच करता है तो उसको हम एक साथ कर देते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग करते हैं। देखो अगर हम बोले ये है 10xy, तो 10xy को 10xy रहने दो, है ना। चलो अब ध्यान दो कि अगला क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो कोई देखो और एक्स वाला कौन सा है, तो आप बोलोगे सर ये एक्स वाला है, तो इसको इसके साथ लिख दो, प्लस है ना, इसके साथ लिख दो, प्लस 15x, क्या तो हो गया। बाकी जो बच गया उसको एक साथ, जैसे मान लो ये बच गया क्या सर 21, है ना, 21 हो गया, प्लस का 21, और ये बच गया जो प्लस का 14y, ठीक है। और ये आसान और आसान कब हो जाता है, जब यहाँ पे भी y लिखा रहता है, तो बहुत आसान होता है, लेकिन यहाँ पे y नहीं लिखा है, तो हम लोग जो एक ही मिल रहा है उसको उसके साथ लिख लेते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट, अगर यहाँ तक किसी भी बच्चा कुछ भी डाउट नहीं है तो बच्चा चैट में वाई टाइप कर देगा, अगर डाउट है तो इन टाइप कर देगा, मैं फिर से बताऊंगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब इसके आगे का तो आपको बनाने आती है, इसके आगे का आपको बनाने आता है, दो दो का पेयर लगाओ और दोनों में से अलग अलग सार्व अंतर निकालो। देखो समझ लो, देखो जैसे कि मान लो अगर मैं बोलता इन दोनों को हमें अलग करना है, इन दोनों को हमें अलग करना है ना, सार्वंतर अलग अलग निकालना है, ठीक है ना। चलो चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं। चलो पहले क्या करेंगे हम लोग, ये 10xy है, इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। बताओ गुणनखंड क्या होगा 10xy का, तो पहले बोलोगे सर पहले 10 का गुणनखंड निकालो, तो 2 पचे 10, तो 10 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 5, फिर गुना में आएगा सर क्या x, फिर गुना में आएगा क्या सर y, ठीक है, फिर जोड़ का जोड़, फिर 15 है तो फिर 15 का निकालो, सर 15 का दूसरा नहीं करेगा, 3 से 3 पच्चे 15, तो ये हो जाएगा सर 3 गुने 5 गुने x, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक का। चलो यहाँ तक आप देखो बीच में क्या है सर, ये वाला है, इसको हम अलग बनाएंगे, इसको अलग बनाएंगे, है ना।
अभी पहले बना लेते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ तक अलग बनाएंगे, है ना। चलो अब इसको बनाओ इधर अलग। हाँ बीच में क्या है सर, बीच में बोलोगे आप जोड़ है तो जोड़ का जोड़ लिख दो, है ना। क्या है फिर देखो 21, अब 21 से क्या होगा गुणनखंड बताओ, 21 से गुणनखंड। तो सर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, तो इसका गुणनखंड होगा 3 × 7। बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़। फिर क्या है सर 14y, तो 14 गुणनखंड बताओ। ये 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, तो ये हो गया 2 × 7 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा y। क्लियर है, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा y। क्लियर है। चलो अब आते हैं आगे, ध्यान से कर, चलो देखो आराम से कर, तो कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से देखो। तो ये हो गया पहला दोनों, फिर ये दोनों, दोनों में अलग अलग गुणनखंड, अलग अलग हम दोनों में देखेंगे कि कॉमन कौन कौन सा है, ठीक है। बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। हाँ तो ठीक है, इसमें हो सकती है आपके तरफ, हाँ इसमें हो सकती है कि आपके तरफ से नेटवर्क का इश्यू हो जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो एक बार आप क्या करो, अच्छे से नेटवर्क में आ जाओ, अच्छे ऐसे जगह पर बैठो जहाँ पे नेटवर्क अच्छी आती हो, फिर वहां पे आओ, ठीक है। क्योंकि अगर डिस्कनेक्ट होता है तो बाकी बच्चों का भी डिस्कनेक्ट होता है, ठीक है। चलो अब ध्यान दो यहाँ पे, हाँ हो सकता है कि आपकी तरफ नेटवर्क का इश्यू हो, इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। चलो तो अभी थोड़ा सा ऐसे जगह पे जाके बैठो जहाँ पे नेटवर्क है, फिर आराम से आप क्लास करो, ठीक है। चलो नो पढ़ लेते एक बार आराम से। हाँ चलो, फिर क्या करना है, हमें इन दोनों में देखना है। चलो हमें इन दोनों में देखना है। चलो अभी इन दोनों में देखना है कि कौन कौन एक दूसरे में, कौन कौन कॉमन है ना। देखो देखो इसमें देखो पहले दो, इसमें क्या है, दो है सर, नहीं है, तो दो को नहीं लेंगे। सर यहाँ पे 5 है, इसमें भी सर 5 है, तो चलो 5 को हम ले लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, हमें पहले इनमें से देखना है, ये बॉक्स बनाते हैं। फिर हमें इसमें देखना है, इसको बॉक्स बनाते हैं, दोनों को अलग अलग हल करना है। फिर इसमें देखना है कि कौन कौन एक जैसे हैं। देखो इसमें 5 है, देखो इसमें भी 5 है, इस 5 को हम निकाल दिए बाहर। चलो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो इस x को हम बाहर निकाल दिए, ठीक है। अब रही बात, जो जो हम बाहर नहीं निकाले उसको हम कोष्ठ में रखेंगे, जो जो हम बाहर नहीं निकाले उसको हम कोष्ठ में रखेंगे। 2 को बाहर नहीं निकाला, 2 को रख दिया। y को बाहर नहीं निकाला, y को रख दिया। बीच में जोड़ को नहीं निकाला बाहर, जोड़ का जोड़ रख दिया। 3 को नहीं निकाला, 3 को 3 रख दिया। कोई डाउट, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलो अब आता है, चलो ध्यान से देखो, इसमें क्या है, प्लस है बीच में, प्लस का प्लस, ठीक है। चलो अब फिर से वही काम जो हमने बगल वाला क्वेश्चन लेके वही काम इसमें करेंगे। इसमें देखो कौन कौन कॉमन है, 3 कॉमन है, नहीं है सर, 7 है, 7 दोनों में, तो 7 को हम बाहर निकाल देंगे। फिर हमें और कुछ दिख रहा है कॉमन, नहीं दिख रहा है सर। जो जो हमने बाहर नहीं निकाला उसको हम अंदर रखेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें से हमने बाहर क्या नहीं निकला है, 3 बाहर नहीं निकाला है। इसमें से हमने क्या बाहर नहीं निकाला है, 2y, प्लस नहीं निकाला, प्लस कर प्लस रख दो, 2y बाहर नहीं निकाला है ना। चलो 2y बाहर नहीं निकाला, उसको हमने यहाँ रख दिया। चलो अब देखो यहाँ पे बहुत ही सरल सरल हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होता है ना, बहुत ही सरल हो जाते हैं। क्यों सरल हो जाता है, ध्यान से सुनना, क्यों सरल हो जाता है, ध्यान से सुनना। इसमें क्यों सरल हो जाता है, क्योंकि जो पहला वाला का कोष्ठ में जो आता है, देखो जो पहला वाला के जो कोष्ठ में आता है, देखो 2y+3, वही हमें दूसरा वाला भी कोष्ठ में दिख रहा है, देखो 2y+3 दिख रहा है। यानी अगर आप ध्यान से बोलोगे तो ये दोनों एक जैसे हैं, 2y+3 या 3+2y दोनों एक जैसे हैं ना। ये अगर ध्यान से बोलोगे ना तो ये दोनों एक जैसे हैं। तो यानी आप क्या कर सकते हो, आप इसमें से भी कॉमन निकाल सकते हो, किसको, 2y+3 को, 2y+3 को आप कॉमन निकाल सकते हो, सारो निकाल सकते हो, सारो बना सकते हो, है ना। चलो मैं क्या करता हूँ, दोनों से निकाल देता हूँ, 2y+3 दोनों में से निकाल दिया। तो अब बताओ इसके पास क्या बच गया, इसके पास बोलोगे सर आप, इसके पास बच गया 5x, इसके पास बच गया 5x। बीच में क्या बचा सर, बीच में है जोड़ का चिन्ह। अब सर इसके पास क्या बच गया, इसके पास बच गया 7। तो बाद में आपका क्या बच गया, बाद में आपका हो जाएगा 2y+3 5x+7, ये हो जाएगा आपका गुणनखंड। आया समझ में। थोड़ा बहुत हो सकता है, मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत हो सकता है, अच्छा कुछ बच्चों ने बना भी लिया है, हाँ थोड़ा बहुत सॉरी, थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको डाउट हो, 1 मिनट रुक जाइए हाँ बहुत बच्चों ने बना भी लिया था, बहुत नहीं है। देखो थोड़ा बहुत आपको डाउट हो सकता है, लेकिन बहुत ही आसान है। क्यों आसान है,
कि हमें सिर्फ पहला वाला का गुणनखंड निकाल लेना है, उसमें देख लेना है कि कोष्ट में क्या आ रहा है। जो भी कोष्ट में आता है ना वो फिक्स है कि दूसरा वाला में आएगा, कोष्ट में फिक्स है ना। तो उसमें से निकालेंगे। जैसे देखो, आप अगर ध्यान से देखोगे, देखो तो देखो ये पहला वाला जो था 2y+3, ये जो पहला वाला में आ रहा है ना, ये दूसरा वाला में भी आ रहा है 2y+3। देखो उसने हमने उसको मैंने बाहर निकाल दिया, देखो उसको मैंने बाहर निकाल दिया। बच गया क्या इसके पास 5x, इसके पास क्या बच गया 7, तो लिख दिया मैंने यहाँ पे 5x+7। तो चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट करो। तो फिर से मैं आप दो तीन क्वेश्चन कराता हूँ आपको, जल्दी करेंगे इसका। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल वाइट करेंगे, जल्दी करेंगे। हाँ, फिर से मैं एक दो क्वेश्चन करूंगा, अभी समझ में आ जाएगा आपको, है ना। ठीक है, चलो उदाहरण देखो। चलो क्वेश्चन थोड़ा सा इसको लिख देते हैं। चलो 2x y+2y+3x+3। आप बताओ कि हमें किसको किसको एक साथ लिखना चाहिए, है ना। मतलब किसको किसको एक साथ लिखेंगे जिसमें से हम कॉमन सार्वगुणनखंड निकाल सके एक साथ बाहर। चलो आप लोग बताओ किसको किसको हमें एक साथ लिखना चाहिए। तो बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आएगा कि सर देखो इसमें भी y है, सर इसमें भी y है, तो इसको हम एक साथ ठीक लिखा हुआ है। कुछ बच्चों का मानना ये भी होगा सर इसमें x है, इसमें भी x है, तो इन दोनों को भी हम साथ में लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। आप इसको दोनों तरीके से बना सकते हो। आप पहले इसको दोनों को एक साथ रख के बना सकते हो, इन दोनों को एक साथ रख के बना सकते हो। दूसरा दूसरा क्या कर सकते हो, 2xy, देखो इसमें भी x है, सर इसमें भी x है, देखो 3x, इसमें भी x है, तो इनको एक साथ रख लो, बाकी जो बच गया उसको एक साथ रखो 2y आप +3, इसको एक साथ रख के बना सकते हो। ठीक है, अब जिस तरह से रखोगे उस तरह से रख के आप बना सकते हो, दोनों के दोनों तरीके से आंसर आपका सही आएगा। ठीक है, चलो बनाओ एक बार, आप लोग खुद से ट्राई करो। सिंपल, हमें ये देखना होता है कि किन दो को हम एक साथ रखें कि हमें गुणनखंड आसानी से मिल जाए, हमें उसमें से गुणनखंड आसानी से मिल जाए। मतलब गुणनखंड करने में तो समझ रहे हो ना कि कॉमन उसमें से हमें मिल जाए, जो दोनों में वो मिल जाए बस। चलो तो मैं दोनों तरीके से बना दूंगा। मैं करता हूँ, मैं जनरली क्या होता है ना, मैं दूसरे तरीके को बनाता हूँ, क्योंकि अधिकतर समय में क्या होता है ना, अधिकतर समय में क्या होता है ना कि हमें ये अलग अलग करके दिया रहता है, एक जगह नहीं दिया जाता। ठीक है, चलो देख लेते हैं। देखो हम क्या करते हैं, ये 2xy, ये 2xy को 2xy लिख देते हैं यहाँ पे। चलो अब आप बोलते हैं देखो यहाँ पे x है, इसमें भी देखो x है, तो ये हो जाएगा देखो आपके पास प्लस में 3x, है ना। चलो फिर देखते हैं, सर यहाँ पे देखो प्लस का 2y, तो प्लस का 2y जो बच गया यहाँ पे हो गया प्लस का 3। तो हमें देखो दो ग्रुप बन गया, ये हो गया पहला ग्रुप और ये हो गया दूसरा ग्रुप। दोनों को अलग अलग हल करते हैं, फिर देखते हैं दोनों में क्या कॉमन है, क्या दोनों में सार हुआ है ना। चलो देखते हैं। चलो इसको लिखो, क्या लिखेंगे आप लोग बताओ, चैट से बताते चलो। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 2 × x × y +3 × x। ये हो गया। चलो इसको मैंने लिख दिया। बीच में क्या है तो बोलोगे आप बीच में जोड़ के चाहिए तो जोड़ लिख दिया, है ना। चलो अब फिर दूसरा को लिखते हैं। चलो दूसरा क्या है 2y, तो लिखो 2 × y, बीच में जोड़ है तो जोड़ +3, है ना। चलो एक चीज मैंने आपको पिछली क्लास में ये सिखाया था कि जब हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो क्या कॉमन होता है, एक बार आप लोग चैट में बताओ। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो क्या कॉमन होता है, जब वन, ग्रेट, जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखता है तो वन कॉमन होता है। क्लियर है, हाँ बहुत अच्छा। चलो तो देखते हैं, चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। चलो चलो ध्यान दो, देखो अब करते हैं, इसमें से कॉमन निकालते हैं। टू क्या इसमें टू है, सर नहीं है, सर एक्स, हाँ सर एक्स है, इसमें भी एक्स है। चलो एक ही दिखा हमें, एक्स दिखा, एक्स दिखा, एक्स को मैंने बाहर निकाल लिया। और कोई कॉमन है, सर नहीं है, तो जो जो नहीं है उसको अंदर रख दो। टू नहीं है, टू को लिख दिया, वाई नहीं है, वाई को लिख दिया, जोर नहीं है, जोर को लिख दिया, थ्री है, थ्री को लिख दिया। ये बच गया पहला से। चलो बीच में क्या था, जोर का चिन्ह, जोर लिख दिया। फिर देखो इसमें टू है नहीं, वाई इसमें वाई है नहीं, सर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा था। कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो क्या कॉमन होता है, एक कॉमन होता है, तो एक कॉमन हो गया। बाकी जो बच गया क्या सर, टोटल को कुछ कॉमन नहीं था तो क्या हुआ 2y + 3। आगे समझ में,
देखो अब आपको दिख रहा होगा दोनों में 2y, देखो इसमें भी 2y+3, इसमें भी 2y+3, दोनों में देखो 2y+3 है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। निकाल लो 2y+3, जो बच गया इसके पास क्या बचा, इसके पास बचा x, इसके पास क्या बचा, इसके पास बचा 1, तो 1 लिख दिए। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था ना। चलो जल्दी सब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो। अच्छा कैमरा ऑन नहीं किया था, चलो ठीक है। हाँ चलो ठीक है ठीक है ठीक है, कर दिया है, आप लोग दिखा दो। ग्रेट, हाँ देखो बहुत बच्चे ने बना भी लिया था। अच्छा वाई वाला करके बनाया था अपने वहाँ, चलो उससे भी बन जाएगा। पूजा वर्मा का भी मैंने चेक कर लिया, ठीक है। चेतन चौहान आपका भी सही है, चलो ठीक है। मतलब भोलू का तक आपका भी सही है। बहुत मतलब अधिकतर बच्चों को समझ में आ गया किस प्रकार से करना है ना। चलो इसी प्रकार चलो एक क्वेश्चन और भी होगा। ये तो समझ में आ गया, हाँ। चलो अब आप इसको बनाओ। सिंपल सा है, सिंपल सा है। चलो पहले आप ये हमको पेयर लिख के दिखा दो कि किस किस पेयर को हम पहले रखेंगे। चलो इसको मैंने अभी बताया भी है आपको, फिर से बनाओ आप लोग। तो बताओ इसमें किस किस पेयर को हम पहले एक साथ रखेंगे। किस किस को हम एक साथ रखेंगे। एक साथ रखने का तरीका समझ रहे हो, मतलब कि जिसमें से आसानी से गुणनखंड बाहर आ जाए। हाँ जिसमें से हम आसानी से कॉमन निकाल सके। एक भी अगर कॉमन निकलता है तो उसको हम एक साथ रख सकते हैं। अगर एक भी उसमें से कॉमन निकलता है तो उसको हम एक साथ रख सकते हैं। चलो ग्रेट, एक बच्चे ने बताया सर 15 और इसको रख सकते हैं, ग्रेट बहुत बढ़िया। हाँ अगर एक भी देखो सिंपल, अगर आपको लग रहा है देखो इसी पे 10 है, इसका 21 है, क्या इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा, चलो निकाल के देख लो। देखो 10 है, देखो इसमें हो गया 2 × 5 = 10, 21 से क्या होगा, 21 होगा सर 3 7 जा, कि इसमें से कोई कॉमन हुआ, इसका फैक्टर हुआ 2 × 5, इसका फैक्टर हुआ 3 × 7, कोई कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसको हम एक साथ रखे हुए कोई हमें फायदा नहीं होगा, तो इसको हम एक साथ नहीं रखेंगे, ठीक है। चलो अब किसको तब एक साथ रखेंगे, देखो उसका भी मैं उपाय रखता हूँ। और कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि सर हमें कैसे पता चलेगा किसको हमें एक साथ रखना है। चलो क्या करो, सिंपली तीनों को चारों को लिख दो एक साथ। यहाँ पे लिख दो 21 को, यहाँ लिख दो 15x को, यहाँ लिख दो 14y को, यहाँ लिख दो, ठीक है। चलो अब बताओ 10xy है तो इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका होगा 10 का होगा 2 × 5 × x × y। एक किसका क्या होगा, बोलोगे सर 3 × 7, है ना। 15 का क्या होगा, 15 का होगा आपके पास देखो 3 5 × 15, यानी ये होगा 3 × 5 × x। 14 का क्या होगा, 14 का होगा 2 × 7 × y। ये होगा, ये हो जाएगा 2 × 7 × y। चलो बताओ सर बच्चे चैट में कि कौन सा कॉमन होगा।
अभी आ रही है आप लोगों को? अभी आ रही है ना आवाज आप लोगों को? हेलो, आ रही है ना? हाँ चलो। तो देखो हमने क्या सीखा, हमने हमने यहाँ पे ये सीखा कि हम किस प्रकार से इसमें हम लोग कॉमन निकालेंगे, किस प्रकार से। बहुत आसान सा है, ध्यान दो। देखो सिंपल, देखो यहाँ पे हमारे पास x है, यहाँ पे हमारे पास y है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे हमारे पास 5 है। अगर ये पहला वाला से, अगर ये पहला वाला से तीनों में अगर कुछ भी एक भी अगर हमें इसमें से कॉमन दिखे, जैसे कि मान लो यहाँ पे 2 है, इसमें भी हमें 2 दिख रहा है, तो हम इसको इन दोनों को भी हम एक साथ रख सकते हैं, यानी हम लिख लिख के दिखाते हैं, यानी हम इन दोनों को भी एक साथ रख सकते हैं। पहला पॉसिबिलिटी ये हो गया। अब आप बोलोगे नहीं सर इसमें 5 है, तीसरा वाला में 5 लिख रहा था, यानी हम इन दोनों को भी एक साथ लिख सकते हैं, यानी 10xy प्लस 15x, इसको भी हम एक साथ लिख देंगे। फिर आप बोलोगे नहीं सर इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो यहाँ देखो, यानी इसका मतलब हम कोशिश क्या करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि जिसमें से ज्यादा कॉमन हमें मिल जाए। जैसे देखो पहला और तीसरा से ज्यादा कॉमन मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, पहला और तीसरा को एक साथ रखने में हमें फायदा है। क्या फायदा है? कि उसमें से ज्यादा कॉमन हमें बाहर मिलेगा, क्योंकि देखो 5 भी मिल गया, x भी मिल गया। ठीक है, अब आप बोलोगे ये कि सर इसमें भी y है, इसमें भी y है, यानी इसका मतलब आप सर पहला और चौथा को भी रखने में फायदा है, क्योंकि इससे भी दो कॉमन, इससे भी दो कॉमन, यानी आप किसी भी दोनों को एक साथ रखो, बाकी दोनों को एक साथ रखो, आप आराम से बना सकते हो। लेकिन ये नहीं हो पाएगा क्या कि सर अगर हम पहला और दूसरा को रखें तो इसमें कोई कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, नहीं ना ही उसमें 3 है ना ही 7, हमें नहीं दिख रहा। क्लियर है? हमें नहीं दिख रहा है। क्लियर है ना? चलो अगर हमें दिखता तो हम दोनों को साथ रखते थे। बताओ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, हाँ इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये और इसको एक साथ रख लेते हैं। चलो रख लेते हैं हम यहाँ पे, ये हो जाएगा आपके पास देखो 10xy प्लस 15x प्लस 21 प्लस 14y। इज इट ओके? चलो अब क्या करना है, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ। क्लियर है? चलो तो यहां से हो जाएगा आपके पास सिंपल सा, देखो 10 का क्या गुणनखंड होगा, आप लोग 10 का गुणनखंड होगा 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई, है ना। फिर प्लस का प्लस 15x का क्या होगा, बोलोगे आप 3 इंटू 5 इंटू एक्स, ये हो गया पहला वाला का, है ना। ये हो गया आपका पहला, जो ये ब्लू कलर से था ये पहला वाला। अब देखो बीच में जोड़ का चिन्ह है तो मैं यहाँ पे जोड़ लिख दूंगा, फिर दूसरा वाला गुणनखंड निकालते बताओ। 21 का गुणनखंड आप बोलोगे 3 इंटू 7, फिर प्लस का प्लस 14 का क्या होगा, बोलोगे 2 इंटू 7 इंटू वाई, ये हो जाएगा दूसरा। फिर आप इसमें से गुणनखंड निकालोगे, है ना। तो चलो ये हो जाएगा आपके पास, चलो बढ़ाओ आराम से। देखो ये हो गया 5, यहाँ हो गया 5, तो 5 हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ पे हो गया x, यहाँ पे हो गया x, यहाँ से हमने x बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 2, यहाँ बच जाएगा आपके पास y, यहाँ बच जाएगा आपके पास प्लस, यहाँ बच गया आपके पास 3, और कुछ बच रहा है नहीं, ये हो गया यहाँ पे। फिर बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जो, और फिर इसमें देखो कोई कॉमन, देखो सर यहाँ से 7 दिख रहा है, यहाँ से भी 7 दिख रहा है, 7 को बाहर कर दो। फिर यहाँ पे देखो क्या मिला, यहाँ मिला हमारे पास 3, यहाँ पे बीच में जोड़ का जोड़, यहाँ बच्चा हमारे पास 2, यहाँ बच्चा हमारे पास y। अब आपको ये देखना है यहाँ पे कि इसके बाद इसमें हमें कौन सा कॉमन दिख रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये भी 2y+3, ये भी देखो 2y+3, तो इसको यानी हम यहाँ से भी बाहर निकाल सकते हैं, 2y+3, है ना। और यहाँ बच गया हमारे पास 5x, तो 5x का 5x प्लस, और यहाँ पे क्या है प्लस का 7, प्लस का 7, तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, चलो ये हो जाएगा हमारा गुणनखंड। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, और हाँ सबका ठीक है, सबका ठीक है, हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टैप करो। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में जरूर जरूर कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा कि जितना का जितना हम लोगों ने अभी पढ़ा उसको आपको क्या करना है, ध्यान सुनिए, जितना का जितना हम लोगों ने पढ़ा उसको आपको क्या करना है, कॉपी में 2-3 बार 4 बार 5 बार बना लेना है, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम आते ही क्वेश्चन करें, लिखना नहीं बनाना है। बार बार बनाओगे तो आपको पता चले हाँ कैसे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, आपको कोशिश करो कि जितना जितना कॉमन निकालो उसको एक साथ करो, फिर देखो कि कौन सा कॉमन हो सकता है।
कोशिश करना है जितना ज्यादा कॉमन निकलना होगा उसको एक साथ रखना होता है ना। ये कोशिश कर करके आप एक दो तरीके से बनाओ, जितने बार बनाओगे उतने अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग आते ही इस पे क्वेश्चन करेंगे, तब देखते हैं कि कितने बच्चों ने घर पे बनाया है। जिन बच्चों ने बनाया वो जरूर कर ले पाएंगे, जिन बच्चों ने नहीं बनाया वो नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करना आपको घर पे जरूर बनाना है, ठीक है। तो चलो, ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चों को डाउट है, चैट बॉक्स में एन टाइप कीजिए और यहाँ रुकिए, अपना डाउट पूछ लीजिए। अगर नहीं डाउट है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। ओके, चलो, ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। हाँ, जिनको डाउट बच्चे रुकेंगे, अपना डाउट